नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र के पहले दिन अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सीएम समेत 11 नेता प्रस्तावक बनेंगे। गिरीश गौतम, न्यूज 18 ने आपको लगातार इस मामले से अपडेट रखा है। हमने बताया था कि गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, उस पर मुहर लगी है। अध्यक्ष के चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। साइकिल से विधानसभा जाएंगे कांग्रेस के विधायक। पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध इस तरीके से किया जा रहा है। पीसी शर्मा शिवाजी नगर से विधानसभा तक जाएंगे साइकिल से। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, आज से इसकी शुरुआत होनी है। सबसे पहले अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और अध्यक्ष के चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। साइकिल से ही विधानसभा जाने वाले हैं कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री, शिवाजी नगर से विधानसभा तक। और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, जैसे शुरुआत से हमने आपको बताया, विपक्ष तैयार है सवालों के बौछार के लिए। इन सब के बीच कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। खबर यह भी है कि ज्यादा मुश्किल सवाल अगर लगे हैं तो हो सकता है किसी विधायक को अलग भी रख दिया जाए। ट्विटर पर इस तरह की बातें हैं। खैर, तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है और ये साइकिल से सफर, पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई, इसे लेकर ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस ने ये साइकिल यात्रा निकाली है। इसी तरीके से विधानसभा पहुंचे हैं पीसी शर्मा, आपको नजर आ रहे हैं, और भी कांग्रेस के नेता हैं। सियासत की साइकिल सवारी भी आप इसे कह सकते हैं, सियासी साइकिल सवारी भी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि कुछ एक जगह साइकिल की सवारी भारी पड़ी है, उत्तर प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के चलते कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साइकिल के जरिए विधानसभा निकले हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध किया जा रहा है। इससे पहले और भी नेता साइकिल पर आपको नजर आए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन अध्यक्ष का निर्वाचन और इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, तमाम औपचारिकताओं के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि अब तक अभी महंगाई के विरोध करेंगे। हम सारे गांधी प्रतिमा पे इकट्ठे हो रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को 30 रुपया पेट्रोल डीजल की बात की थी, उसके विपरीत देश चल रहा है। और आज सबसे बड़ी घटना, पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, अब भगवान भरोसे है। जैसा कोविड भगवान भरोसे बचे, ऐसे पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, खाने पीने की महंगाई से भगवान भरोसे बचे। तो देश तो भरोसे से दिया था। इसका मतलब है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोगों की कैपेसिटी नहीं है देश चलाने की। मुंह चला सकते हैं, तो मुंह चलाने वाले लोगों को देश पे से हटाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर 100 रुपए डीजल पेट्रोल हो गया है और ये कहा था मोदी जी ने कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और $112 पर बैरल उस समय इंटरनेशनल मार्केट में रेट था और 50-60 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था और 400 रुपए में, 350 रुपए में रसोई गैस। आज $51 है, तब 100 रुपए। और इसीलिए आज हम लोग साइकिल पे जा रहे हैं। और जब मनमोहन जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री मंत्रालय से साइकिल से जाते थे। तो आइए, आह्वान है कि साइकिल पे आइए आप भी। और मनोज भी, लगातार उनकी नजर बनी हुई है विधानसभा की कार्यवाही पर, कांग्रेस की इस रैली पर। मनोज, साइकिल से निकली ये सियासी सवारी विधानसभा तक पहुंच गई और ये तेवर बताते हैं कि बहुत आसान नहीं है सत्र चला पाना। तो मनोज से संपर्क हम फिर से करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। और आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत भी होनी है। लंबे अरसे बाद ये सत्र लग रहा है। इससे पहले कोरोना को लेकर सत्र स्थगित कर दिया गया था, टाल दिया गया था। और अब जो दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज
दोनों जो विधायक रहेंगे वो आमने सामने रहेंगे। जाहिरा तौर पर इतने दिनों की जो सवाल जवाब की गर्मी है उसके चलते सियासी तपिश जाहिरा तौर पर बढ़ेगी। पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विरोध की तस्वीरें हैं, सियासी विरोध भी आप इसे कह सकते हैं, सियासी साइकिल की सवारी भी कह सकते हैं। तो कांग्रेस के जो नेता हैं पीसी शर्मा और जो जीतू पटवारी को भी आपने सुना, वो इसी तरीके से साइकिल की सवारी कर पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं मनोज से जवाब लेने की। मनोज, साइकिल, सियासी साइकिल की सवारी क्या विधानसभा पहुंच गई है? ये सवारी सत्र के बारे में भी जानकारी दें मनोज। तो कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि मनोज से हमारा संपर्क हो। मनोज यहाँ पर मौजूद हैं। ये बातचीत भी लगातार लोग कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, दरअसल ये साइकिल पर सवार होके कांग्रेस के नेता निकले हुए हैं, विधानसभा पहुंचेंगे। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शतक हो गया है पेट्रोल का मध्य प्रदेश के कई जिलों में। सैकड़े के पार चला गया है पेट्रोल का दाम। राजधानी और बड़े शहरों में भी शतक के करीब है पेट्रोल का दाम। ये सामान्य पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं। तो साइकिल की सवारी, और साइकिल की सवारी कर नेताजी आगे चले गए, समर्थक पीछे दौड़ रहा है। झंडा भी उठाने वाला चाहिए कोई, तो झंडा उठाकर पीछे समर्थक भी भाग रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी वो साइकिल की सवारी के जरिए विधानसभा पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता और समर्थक भी उनके साथ हैं। विरोध जताने का तरीका, साइकिल की सवारी, साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस निकल पड़ी है। प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है नेताओं की, पर ठीक है, साइकिल चलती रहनी चाहिए। साइकिल चल रही है। इसी तरीके से विधानसभा तक जाएंगे ये नेता, जैसा कि उन्होंने बताया था। साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस के विधायक निकल चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध पहले दिन ही जताया जा रहा है और ये आरिफ मसूद भी आपको नजर आ रहे होंगे, साइकिल चला रहे हैं, समर्थक चलवा रहे हैं। मनोज कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है और अरे यार चलिए बात करने की कोशिश मनोज कर रहे थे पीसी शर्मा से। पीसी शर्मा निकल पड़े हैं। हालांकि चूंकि अब नेता हैं, बड़े नेता जब चलते हैं तो आसपास और छोटे छोटे नेता चलते हैं, तो जब छोटे छोटे नेता चलते हैं बातचीत नहीं हो पाती है। साइकिल की सवारी की जा रही है। साइकिल चलाने में मशक्कत भी बड़ी लग रही है क्योंकि साइकिल थोड़ी सियासी है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है साइकिल की सवारी के जरिए। और इससे पहले आपने सुना जीतू पटवारी को, उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। कांग्रेस के कई विधायक इसमें शामिल हैं, कई विधायक नजर आ रहे हैं। तो विधायक जी साइकिल चला रहे हैं, समर्थक झंडा उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन है ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, जिस तरीके से दाम में लगातार इजाफा हुआ है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि जब इतनी इस तरह की स्थितियां हैं तो विपक्ष कहां है? महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायकों के द्वारा आप देख सकते हैं प्रदर्शन किया जा रहा है। साइकिल पे यहाँ पर तमाम विधायक विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। सर, किस तरीके के प्रदर्शन? डीजल पेट्रोल 100 रुपये, रसोई गैस 800 रुपये, इसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। और मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े थे तो उनने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, और डीजल बहुत हुई महंगाई की मार। आपने कहा था 30-35 रुपए में देंगे डीजल पेट्रोल। आप लोग को यहाँ पर रोक भी लिया गया, यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा साइकिल? निश्चित तौर पर, लेकिन हम जाएंगे।
ये जो विधानसभा में भी अब इस बात की गूंज रहेगी महंगाई को लेकर, गूंज रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो विधायक है, पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और जो दूसरे विधायक, वो विधानसभा जो है साइकिल से यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इनको यहाँ पर रोक लिया और सिर्फ जो विधायक है बस उन्हीं को यहाँ से एंट्री दी जा रही है, बाकी लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। तो शिवाजी नगर से ये प्रदर्शन जो है वो महंगाई को लेकर शुरू हुआ। अब ये प्रदर्शन यहाँ से विधानसभा की तरफ जा रहा है। हालांकि जो पुलिस है बैरिकेड लगाकर यहाँ पर उन्हें रोक लिया गया है। तो महंगाई को लेकर ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मनोज ये जानकारी दे रहे थे कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि रोक लिया गया है एक तय सीमा के बाद। विधायकों को सिर्फ जाने की परमिशन है और उनके साथ जो थे उन्हें रोक लिया गया है। विधानसभा का आज से बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, पहले दिन अध्यक्ष का निर्वाचन भी होना है। हालांकि कुछ उखड़ती फूलती सांसों के साथ ये सवारी निकली है, साइकिल पर सवारी निकली है और अब ये जो तमाम नेता हैं ये विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं। पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में शतक पेट्रोल लगा चुका है कई जगहों पर और कई जगह शतक लगाने की तैयारी में है। 2-3 अंकों का खेल और बाकी है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से आम आवाम को झेलनी पड़ती है, आम लोगों को झेलनी पड़ती है। वादे याद दिलाए जा रहे हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। खैर, नारे हैं, पुराने नारे हैं, वो सब याद दिलाए जा रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन के जरिए। साइकिल से कांग्रेस के विधायक निकल चुके हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मनोज ने जानकारी भी दी। इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है, साइकिल पर सवार प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, इनके बढ़ते दामों के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज भी होना है। और अब कांकेर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने 6 मवेशियों को रौंद दिया है। सभी मवेशियों की मौके पर मौत हो गई है। रौंदने के बाद ये जो ट्रक है ये बिजली के पोल से टकरा गया। कांकेर के दुर्गू कोंदल के कोकड़े की ये घटना है। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने, बेकाबू ट्रक ने 6 मवेशियों को रौंद दिया। मौके पर ही इन मवेशियों की मौत हो गई। रौंदने के बाद बिजली के पोल से जा टकराया है ये ट्रक। दुर्गू कोंदल के कोकड़े की ये घटना है। ब्रेकिंग न्यूज, बलौदा बाजार से महानदी के किनारे पुलिस ने दबिश दी है। शराब बनाने के अड्डे पर पुलिस पहुंची है। 100 बोरी में भरा 4 क्विंटल महुआ जब्त किया गया है। शराब बनाने का बर्तन जब्त किया गया है। सभी आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। ये सवाल आपको बार बार परेशान कर सकता है कि जब भी पुलिस आबकारी से जुड़े किसी मामले में दबिश देती है, पता नहीं उसके पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प संयोग है और 99% छापे के मामले में यही होता है कि आरोपी फरार हो जाता है, राजस्व से जुड़े खास तौर पर। तो बलौदा बाजार से खबर है, महानदी के किनारे जो शराब बनाई जा रही थी उस अड्डे पर पुलिस ने दबिश दी। 100 बोरी में 4 क्विंटल महुआ भरा हुआ था, इसे जब्त कर लिया है। शराब जिस बर्तन में बनाई जा रही थी वो जब्त कर लिया है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। भटगांव थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है। सलोनी कला, महानदी के जो सलोनी कला गांव है वहां पर महानदी के घाट के करीब शराब बनाई जा रही थी। महानदी के किनारे पुलिस ने दबिश दी है। बड़ी खबर बलौदा बाजार से आपको बता दें, सलोनी कला गांव के पास पुलिस ने दबिश दी है। शराब बनाने के अड्डे पर पुलिस पहुंची है। 100 बोरी में भरा 4 क्विंटल, तकरीबन 4 क्विंटल महुआ भी जब्त किया गया है। शराब बनाने का सामान यहां से जब्त किया गया है। भटगांव पुलिस पड़ताल कर रही है और कौन है वो आरोपी, शराब बना रहे थे, कहां वो फरार हुए, तलाश उनकी की जा रही है। हालांकि
तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बलौदाबाजार की तस्वीरें, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। दबिश दी गई है, महानदी के किनारे शराब बनाई जा रही थी, अवैध शराब बनाई जा रही थी, कच्ची शराब बनाई जा रही थी, इस पर दबिश दी गई है। बोरियों में भरकर महुआ रखा गया था और यहां पर पहुंच गई पुलिस। आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। 4 क्विंटल महुआ यहां से जब्त किया गया है। शराब बनाने का सामान यहां से जब्त किया गया है। भटगांव थाना इलाके के सलोनी कला गांव का यह पूरा मामला है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब तेज रफ्तार खबरें। पीएम मोदी आज बंगाल का दौरा करेंगे। यहां पीएम हुगली जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम पश्चिम बंगाल के लिए रेल की कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें सबसे प्रमुख है बारानगर स्टेशन से नवापाड़ा तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को समन भेजा है। उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। इससे पहले रविवार को कोल स्मगलिंग मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंची थी। आज फिर सीबीआई समन भेज सकती है। अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह की चाल चलकर मुझे धमकाया दबाया जा सकता है तो वो गलती कर रहे हैं। हम लोग वो नहीं हैं जिन्हें दबाया जा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि बंगाल की रीढ़ कैसे तोड़नी है। हमारी आंखें फोड़ना और हमारी रीढ़ को तोड़ना आसान नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल घिराए हैं। कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आ गई। इस बीच कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया। लक्ष्मी नारायण के इस्तीफे के बाद कांग्रेस गठबंधन के पास 13 विधायक रह गए हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में महामंथन किया। इस मंथन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम को लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई। बीजेपी के महामंथन में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। इस दौरान जेपी नड्डा साथ रहे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया ने कहा कि ईंधन के दाम इस समय ऐतिहासिक रूप से अधिकतम ऊंचाई पर है, जो पूरी तरह से अव्यावहारिक है। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सारे नियम बनाए हैं। मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के बीच भारत और चीन अब राजनीतिक चैनल के जरिए हालात सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं। जल्द ही एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हो सकती है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास रविवार को सशस्त्र परेड के साथ संपन्न हुआ। 8 फरवरी से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ने की तैयारी की। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में आज से सभी स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थान पूरे 1 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी। लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रविवार को 6,971 नए केस सामने आए। ये पिछले 10 दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में 12 से 21 फरवरी तक 47,000 नए केस मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर दुनिया के उन 15 देशों की सूची में शामिल हो गया जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 13,795 नए केसेस सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,10,04,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 73 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,56,412 तक पहुंच गया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रविवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया। मेलबर्न पार्क में खेले गए फाइनल में उन्होंने दानिल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराया। बिग बॉस 14 की विनर रूबीना दिलेक बन गई हैं। उन्होंने राहुल वैद्य को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। राहुल वैद्य बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट रनर अप रहे, जबकि सेकेंड रनर अप बनी है निक्की तंबोली। भिलाई में संघ के एक कार्यकर्ता ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर घर में घुसकर तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बीजेपी का एक धड़ा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। स्मृति नगर थाने में घंटों जमकर हंगामा किया गया।
रायपुर के बूढ़ा तालाब गार्ड में मृत पाए गए 2 कौवे, लोगों ने दी नगर निगम को सूचना। बर्ड फ्लू के चलते दोनों कौवों की मौत की आशंका, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। सिंधिया के ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में घुसे नेपाली युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। किला स्थित सिंधिया स्कूल की दीवार को फांदकर ये नेपाली युवक घुस गया था। बहुड़ापुर पुलिस इस मामले में युवक से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पूर्व सीएम कमलनाथ के घर होगी बैठक, शाम 7 बजे के आसपास होगी बैठक। बीजेपी के विधायक दल की बैठक शाम 7:30 बजे सीएम शिवराज के यहां पर होगी बैठक। जबलपुर में ग्वारीघाट थाना अंतर्गत चौधरी मोहल्ले में अनैतिक काम में लिप्त पुलिसकर्मी, आरोपी पुलिसकर्मी और उसके साथी को आम जनता ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आरोपी की कार में रखी मिली वर्दी, पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। उमरिया जिले के किरणताल गांव के कई बैगा आदिवासियों को अब तक नहीं मिले हैं जमीन के पट्टे। पट्टा देने की बजाय उन्हें सरकारी जमीन खाली करने के नोटिस थमाए गए हैं। बैगा आदिवासियों ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।